फिल्म की शुरुआत अन्ना और क्रिश्चियन की शादी से होती है, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार शामिल होते हैं। वे एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञाएं कहते हैं, जिसमें वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक एक दूसरे से प्यार करने और उसका ख्याल रखने का वादा करते हैं। एक जोड़े के रूप में अपने पहले नृत्य के बाद वे समारोह छोड़ देते हैं और अपने हनीमून पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। वे कई स्थानों पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ अंतरंग समय बिताते हैं। क्रिश्चियन को उसके सचिव रोज का फोन आता है। वह उसे बताती है कि सर्वर रूम में आग लग गई है और उनका मानना है कि किसी ने वहां विस्फोटक उपकरण लगाया है। वह कहती है कि उन्होंने इसे स्थापित करने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने कुछ निजी फाइलें भी चुरा ली। उसने क्रिश्चियन को एक वीडियो भेजा और जब एना ने उसे देखा तो उसने कहा कि वह आदमी उसका पिछला बॉस जैक हाइड है, जिसने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। ये जानने के बाद कि इस सब के पीछे जैक का हाथ है, क्रिश्चियन कहते हैं कि उन्हें वापस जाने की जरूरत है। क्रिश्चियन ने अन्ना को बताया कि उसे अपने हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट मिली है और उन्हें नहीं लगता कि यह कोई दुर्घटना थी और उन्हें लगता है कि जैक ने भी ऐसा किया था। एना क्रिश्चियन के सामने अपना भ्रम व्यक्त करती है कि जैक ऐसा क्यों करेगा, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि वह नहीं जानता, लेकिन एना को किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखेगा। हवाई अड्डे पर वे एलेना के पूर्व लिंक से मिलते हैं, जो यह पता लगाने के बाद कि उसने ईसाई से शादी कर ली है, अन्ना को शुभकामनाएं देता है। जब वे वापस घर पहुंचते हैं तो क्रिश्चियन के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन ने अन्ना को अपने नए अंगरक्षक सॉयर से मिलवाया और कहा कि वह अब से उसके साथ रहेगा, भले ही वह इससे खुश नहीं है। क्रिश्चियन का कहना है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उसके बाद क्रिश्चियन अपने कार्यालय चला जाता है, जबकि एना अपने गृहस्वामी गेल की मदद से उसके लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रात्रि भोज में क्रिश्चियन कहता है कि उसे एना का घर की देखभाल करना पसंद है, लेकिन जब वह बच्चे पैदा करने के बारे में मजाक करती है तो क्रिश्चियन को अजीब लगता है। एना पूछती है कि क्या वह कभी बच्चे पैदा करना चाहेगा, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि वे भविष्य में इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल वह उसे किसी के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन एना काम पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसे स्थायी रूप से नए फिक्शन संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। उस दिन बाद में वह बॉयस फॉक्स नामक लेखकों में से एक के साथ बात कर रही थी, जब क्रिश्चियन बिना अनुमति के उसके कार्यालय में घुस आया। एना उससे खुश नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन का कहना है कि वह उसे ईमेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई एना ग्रे नहीं मिली। एना उसे बताती है कि उसने अपना उपनाम नहीं बदला है, जिससे क्रिश्चियन परेशान है, लेकिन वह कहती है कि वह अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। क्रिश्चियन का कहना है कि उसने उसके लिए अपना नाम बदल लिया होता, जिस पर अन्ना इस मामले पर सोचने के लिए सहमत हो जाती है। काम के बाद क्रिश्चियन उसे उठाता है और एक घर में ले आता है। वह उसे बताता है कि जब वे नौकायन पर गए थे तो उसने यह घर देखा था और उसे यह पसंद आया था, इसलिए उसने इसे उसके लिए खरीद लिया। क्रिश्चियन ने अन्ना को अपने वास्तुकार जिया माटेओ से मिलवाया। एना उपहार के रूप में घर पाकर खुश है, लेकिन उसे जिया का क्रिश्चियन के प्रति संवेदनशील होना पसंद नहीं है। वे अंदर जाते हैं और जिया उन्हें घर को फिर से सजाने की अपनी योजना के बारे में बताती है। जल्द ही क्रिश्चियन एक कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है और एना जिया को धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने कभी भी अपने पति के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो वे उसे नौकरी से निकाल देंगे। क्रिश्चियन जल्द ही वापस आते हैं और वे अपना काम जारी रखते हैं। बाद में वे जिया को अलविदा कहते हैं और फिर अपनी कार की ओर चले जाते हैं। क्रिश्चियन ने एना को गाड़ी चलाने के लिए कहा और कहा कि अगर वह जिया को संभाल सकती है तो वह कार भी संभाल सकती है। अन्ना गाड़ी चलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि गार्ड की गाड़ी पीछे छूट गई है। जल्द ही क्रिश्चियन को उसके ड्राइवर टेलर का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। क्रिश्चियन ने एना को गाड़ी चलाते रहने और उस कार को खोने के लिए कहा जो उनका पीछा कर रही है।
क्रिश्चियन उसे निर्देश देना जारी रखता है और वे लंबे समय तक पीछा करने के बाद कार से भागने में सफल हो जाते हैं। एक सुरक्षित पार्किंग स्थल में कार पार्क करने के बाद अन्ना अचानक उसे चूम लेती है और वे एक दूसरे के साथ अंतरंग होने लगते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा करने वाला जैक नहीं बल्कि कोई लड़की थी। क्रिश्चियन उन्हें अपने और एना के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए कहता है, जिससे एना आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क जाने के बारे में पता नहीं है। वह गार्डों को जाने के लिए कहती है और इस बारे में क्रिश्चियन का सामना करते हुए कहती है कि उसे काम करना है। क्रिश्चियन का कहना है कि वह वहां से काम कर सकती है, लेकिन वह चाहता है कि वह सुरक्षित रहे। एना कहती है कि वह उसकी चिंता को समझती है, लेकिन उसे काम करना होगा और वह उसे पीछे रहने देने के लिए मना लेती है। अगली सुबह क्रिश्चियन ने उसे जगाया और अलविदा कहा क्योंकि वह न्यूयॉर्क जा रहा था। एना उससे पूछती है कि जब वह उतरेगा तो उसे बता दे, जबकि क्रिश्चियन उसे काम के बाद सीधे घर वापस आने का निर्देश देता है और गार्ड को अपने साथ ले जाता है। उस दिन काम पर एना को उसकी दोस्त केट से एक संदेश मिलता है जो एना को एक क्लब में ड्रिंक के लिए आमंत्रित करती है। एना अनिच्छुक है, लेकिन सिर्फ एक ड्रिंक के लिए अपने दोस्त के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। काम से छुट्टी लेने के बाद वो सॉयर से उसे क्लब में ले जाने के लिए कहती है। सॉयर का कहना है कि क्रिश्चियन खुश नहीं होगा, लेकिन एना कहती है कि अब वह उसकी बॉस है क्योंकि क्रिश्चियन दूर है। क्लब में एना की मुलाकात केट से होती है, जो बहुत सारे ड्रिंक्स का ऑन ऑर्डर देती है, भले ही एना उसे रोकने की कोशिश करती है। केट ने उसे बताया कि जैक के कंप्यूटर पर ग्रे के परिवार के बारे में कई फाइलें मिलने के बाद क्रिश्चियन ने उसके परिवार के सभी सदस्यों के लिए गार्ड नियुक्त किए हैं। एना इस जानकारी से आश्चर्यचकित है क्योंकि उसे पहले यह नहीं पता था। केट ने उसे यह भी बताया कि उसे लगता है कि उसका प्रेमी इलियट, जो क्रिश्चियन का भाई भी है, आर्किटेक्ट जिया के साथ उसे धोखा दे रहा है। एना उसे उससे बात करने की सलाह देती है। केट के साथ कुछ समय बिताने के बाद एना क्लब से बाहर आती है और पाती है कि उसके पास क्रिश्चियन के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। वह सॉयर से क्रिश्चियन को इसके बारे में न बताने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले ही बता चुका है। जब वह घर वापस आती है तो उस पर जैक द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके कमरे में छिपा हुआ था। सौभाग्य से सॉयर ने उसकी चीख सुन ली। उन्होंने उसे जैक से बचाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि जैक हिरासत में रहेगा और चला जाएगा। जब वह उठी तो क्रिश्चियन उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वह थोड़ा दूर लग रहा था। उस रात क्रिश्चियन उसे खेल के कमरे में ले जाता है और उसकी सलाह न मानने के लिए उसे दंडित करता है। फिर वह उस पर फिर से नियंत्रण करने का आरोप लगाती है, लेकिन क्रिश्चियन का कहना है कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी चिंता देखने के बाद एना ने क्रिश्चियन को गले लगाया और कहा कि वह यही है, लेकिन उसे अपने दोस्तों के साथ कुछ समय चाहिए। क्रिश्चियन भी अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करता है। अगले दिन क्रिश्चियन ने अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ स्पेन की यात्रा करके अन्ना को आश्चर्यचकित कर दिया। वहां पहुंचकर वह केट से इलियट से बात करने के लिए कहती है। अगले दिन क्रिश्चियन को छोड़कर वे सभी लंबी पैदल यात्रा पर जाते हैं और वहां इलियट अन्ना को क्रिश्चियन के बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाता है। इस बीच क्रिश्चियन को जैक की एक फाइल मिलती है और पता चलता है कि वह अपनी पूर्व सहायक के साथ सोया था और उन्हें टेप किया था। इसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया था। क्लार्क का कहना है कि उन्हें जैक पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्हें जमानत मिल सकती है। यह जानने के बाद एना मुकदमे में शामिल होती है, जहां न्यायाधीश जैक को उसके पहले के साफ रिकॉर्ड के कारण $5 लाख पर जमानत दे देता है। बाद में उसे अपने डॉक्टर का फोन आता है, जो उसे क्लिनिक में आने के लिए कहता है, क्योंकि एना उसकी पिछली 2 नियुक्तियों में चूक गई थी। जब एना क्लिनिक में जाती है तो डॉक्टर कुछ परीक्षण करता है और एना को बताता है कि वह गर्भवती है। उस रात डिनर के समय
एना ने क्रिश्चियन को गर्भवती होने के बारे में बताया, जिससे वह क्रोधित हो गया। वह उस पर गर्भ निरोधक गोलियां भूलने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि वह अब भी पिता बनने के लिए तैयार नहीं है। अन्ना का कहना है कि वह भी तैयार नहीं है, लेकिन वे इसका पता लगा लेंगे। क्रिश्चियन यह कहकर गुस्से में चला जाता है कि वह इसका पता लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्रिश्चियन नशे में घर वापस आता है और एना उसे बिस्तर पर ले जाती है। वह देखती है कि उसके फोन पर उसकी पूर्व मालकिन एलेना लिंकन का एक संदेश आया है, जिससे एना क्रोधित हो जाती है और वह खुद को खेल के कमरे में बंद कर लेती है। अगली सुबह जब क्रिश्चियन उठता है तो वह चारों तरफ एना को देखता है और पाता है कि वह खेल के कमरे से आ रही है। वे फिर से बच्चे पर बहस करते हैं और एना कहती है कि भले ही वह पिता बनने के लिए तैयार नहीं है, वह इसे अकेले ही करेगी और चली जाएगी। उस दिन कार्यालय में उसे क्रिश्चियन की बहन मिया का फोन आता है, लेकिन जब वह उसे उठाती है तो जैक दूसरी तरफ से बोलता है। वह $5 मिलियन नकद की फिरौती मांगता है और उसे 2 घंटे में उसे लाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वह मिया को मार डालेगा। उसने एना को किसी को न बताने और अकेले पैसे लाने की चेतावनी दी। एना क्रिश्चियन के डेस्क से अपनी चेकबुक और बंदूक लेती है और पैसे निकालने के लिए अपने बैंक जाती है। एक संदिग्ध बैंक मैनेजर क्रिश्चियन को फोन करता है और उसे अन्ना के बारे में बताता है। क्रिश्चियन सोचता है कि एना उसे छोड़ रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह जैक की हालिया रिहाई, मिया के लापता होने और एना की अचानक बड़ी नकदी निकासी के साथ मेल खाता है। जैक ने एना को गली में खड़ी कार में बैठने और अपने ड्राइवर को फोन सौंपने के लिए कहा। वह बैंक मैनेजर का फोन लेती है और अपना फोन मनी बैग में डालकर जैक को चकमा देती है। वह पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि ड्राइवर और जैक का साथी उसकी सहकर्मी लिज है। सॉयर ने क्रिश्चियन को सूचित किया। उसने एना को लिज की कार में बैठते देखा था और उसने एना का फोन बाहर फेंक दिया था। लेकिन यह बैंक मैनेजर का फोन निकला और क्रिश्चियन को उसके फोन को ट्रैक करने की अनुमति दे रहा है। एना पैसे लेकर ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर पहुंचती है। जैक, मानसिक रोगी और प्रतिशोधी, उस पर हमला करता है और पेट में लात मारता है। लिज उसे रोकने की कोशिश करती है जब एना अपनी बंदूक निकालती है और उसके पैर में गोली मार देती है। क्रिश्चियन और पुलिस पहुंचते हैं और जैक और लिज को गिरफ्तार कर लेते हैं। एना को अस्पताल ले जाया गया। वह क्रिश्चियन के साथ अस्पताल में जागी। उसकी लापरवाही से क्रोधित और एक पिता होने के बारे में चिंतित होने पर उसे एहसास होता है कि उसका बच्चा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और वे मेल मिलाप करते हैं। क्रिश्चियन की मां ग्रेस ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वह अपने घर लौट आती है। क्रिश्चियन के निजी अन्वेषक ने एक रिपोर्ट छोड़ी जिसमें संकेत दिया गया कि क्रिश्चियन और जैक एक ही पालक परिवार साझा करते थे, लेकिन क्रिश्चियन को यह याद नहीं है। उन्होंने पाया कि जैक भी लिज के साथ सोया था और उसे टैप किया। इसका उपयोग उसे एक साथी बनने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया। क्रिश्चियन और एना को यह भी पता चलता है कि उसकी जैविक मां को कहां दफनाया गया है। वे उसकी कब्र पर जाते हैं और वह उस पर फूल चढ़ाता है। जब क्रिश्चियन पियानो बजा रहा होता है, एना अपने दालान से लिविंग रूम में चली जाती है और क्रिश्चियन को देखती है। जैसे ही वह उसे देखती है, क्रिश्चियन और अन्ना के एक साथ बिताए समय के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वह उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे संदेश भेजती है। जब क्रिश्चियन खेल के कमरे में एना के साथ शामिल होता है, अंतिम दृश्य वर्षों बाद का है जिसमें एना और क्रिश्चियन अपने बेटे के साथ अपने घर पर है और एना पहले से ही अपने दूसरे बच्चे से गर्भवती है।